प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सर्दी बहुत हो गई है, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ही मैं भगवान से कामना करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ विचित्र आदमियों की। विचित्र आदमी भी होते हैं, मतलब विचित्र ऐसा नहीं है कि उनकी बनावट कुछ अलग होती हो अथवा कोई ऐसी बात हो, लेकिन बड़ी विचित्रता हमने यहाँ देखी। बहुत लोग आपको ऐसे मिलते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, हम भी हो सकते हैं, कि वो किस्मत का रोना रोते रहते हैं। जब देखो तब किस्मत का रोना ही रोना है। कभी धन्यवाद नहीं बोलते भगवान को, प्रकृति को, उन्हें जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद उनके जीवन में नहीं है। धन्यवाद नाम का शब्द ही नहीं है। बस है तो एक जलन दूसरे का सुख देखकर, है तो एक शिकायत भगवान से, भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया। अरे मेरे भाई, भगवान ने तेरे लिए सब कुछ किया है, सारी व्यवस्था तो की है, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात तेरे लिए है। जा घूम, धूप ले, किसने मना किया? ऑक्सीजन खुल के तू लेता है, किसने मना किया? जल के स्रोत हमारे देश में तो इतने हैं कि कोई कमी नहीं है। हाथ पांव दिए हैं, सारे अंग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। जरा उनसे पूछो जिनके नहीं कर रहे हैं। तुम्हें भगवान से शिकायत क्यों रहती है? क्यों भगवान से शिकायत रहती है हर समय? काश भगवान ऐसा नहीं ऐसा करते। अभी तुम बताओगे क्या भगवान को क्या करना चाहिए? तुम बताओगे? उसने तुम्हारे लिए हर व्यवस्था की है। वो पिता है, उसी के अंश हो, तो उसे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? भगवान मेरी तो चिंता ही नहीं करते। और बहुत लोग इस प्रकार के कुटिल भी हमने देखे। बहुत कुछ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन दुनिया को दिखाना है मेरे पास कुछ नहीं है, और उसका बड़ा रोना रोया जाता है। मकसद क्या होता है? मकसद क्या होता है? किसी प्रकार दूसरे का धन, दूसरे की चीज़ मैं हड़प लूँ, अथवा मुझे सहायतार्थ दे दे, मैंने लौटानी तो है नहीं। इस प्रकार के भी लोग हैं धरती पे। अरे भाई, आप एक मजदूर से पूछेंगे ना, सुबह मजदूर मिले तो हाल पूछना, भैया क्या हाल चाल है? वो कहेगा वाह मस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी कुटिल व्यक्ति से, किसी बेईमान व्यक्ति से जो अंदर ही अंदर करोड़पति बेशक हो, उससे पूछो काहे के हाल है? काम धंधा तो मंदा है, काम है ही नहीं, बस हो रहा है, मांग मूंग के गुजारा होता है। भगवान तो मुझे भूल ही गए हैं। अरे भगवान तुझे भूल जाएंगे क्या? ये प्रकृति है मेरे मित्र, ये प्रकृति है। यहाँ जितना तुम डालोगे प्रकृति उसका 1000 गुना तुम्हें देती है। याद रखना, मैं सदैव कहता हूँ, आप गेहूं के दाने बोते हो खेत में, एक दाने से 1000 दाने उत्पन्न होते हैं। आप एक पेड़ लगाते हो, असंख्य फल वहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रकृति तुम्हें हमेशा देती है। अब तुम दोगे ही क्या? सदैव दीनता फैलाओगे तो प्रकृति क्या करे? तुम प्रसन्नता फैलाओ, वाह प्रभु मौज कर रखी है। भगवान आज भी भोजन कितना स्वादिष्ट मुझे मिला, आज भी मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये समय है, कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें भगवान ने व्यवस्था दे रखी है। उसके लिए कभी धन्यवाद किया? प्रभु हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं,
नज़र भी काम कर रही है, हमारे जैसों की चश्मा लगा के सही कर रही है। भगवान मुझे अवसर मिले हैं तो क्यों ना मैं सेवा करूं, क्यों मैं प्रसन्नता के बीज बोऊं अलावा उदासीनता के। आप जितना प्रकृति में डालोगे, प्रकृति आपको 1000 गुना तो देती ही है, उससे अधिक बेशक दे, कम नहीं देती कभी भी, ध्यान रखना। आप किसी को गाली दोगे, आपको जीवन में कम से कम 1000 गालियां मिलने वाली हैं, एक के बदले में। आप किसी को सुखी करोगे, उसकी किसी कोई सहायता करोगे, प्रकृति आपकी 1000 गुना करने वाली है, अधिक बेशक, कम नहीं। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, मैं नहीं कहता। लेकिन लोगों की आदत है, छुपाते रहो, घुसाते रहो पीछे, और लोगों के सामने रोते रहो, है मर गए हम तो, अरे तो यही सब प्रकृति में तुम फैलाओगे तो प्रकृति एक दिन तो आपके साथ ऐसा ही करेगी। यही निश्चित है, यही तय है। ये तरीका बदल लो, बदल लेना चाहिए। नित्य निरंतर प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आज भी मैं उठ गया, जाग गया, यानी मैं जिंदा हूं, मुझे एक दिन और मिल गया, धन्यवाद। प्रभु मेरे सारे हाथ पांव, सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रभु आज भी तुमने मुझे भोजन दिया, शाम को भी दे ही दोगे, धन्यवाद। भगवान मेरा एक परिवार है जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिनके बीच में रहता हूँ और सब ठीक ठाक है, धन्यवाद। पैसा क्या है? ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरत नहीं है, पैसा ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन पैसे का गुमान करना, एक तो घमंड लोग दिखाते हैं, मेरे पास पैसा है तो मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, पैसा इधर रहे मैं दूसरे का हरण कर लूं, तो प्रकृति तुम्हारा क्या करेगी? भगवान का नियम है, भगवान खुद कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपका मन निर्मल है तो वो तो प्रभु को पा जाते हैं। और यदि आप में कपट छल जैसी चीज़ें हैं और उससे आपको दुनिया को भ्रमित करना चाहते हो, ये तो प्रभु को नहीं भाता ना। जरा ध्यान दो यार इन बातों पे। छोटी सी जिंदगी मिली है, किसी को 50 साल की, किसी को 60, 70, 80, कोई महापुरुष 100 पार कर जाता है। क्या कर जाओगे तुम यहां? क्या कर जाओगे? ले जाओगे सब कुछ, खूब कमाया, खूब पीछे छुपाया, दबाया, ब्लैक मनी, और लोगों को कहते हो हम बड़े दीन हैं, बड़े दीन हैं। दुनिया को कहो हम बड़े संपन्न हैं, हमें सब कुछ तो मिला है, इतनी बड़ी धरती है, आसमान मेरा है, किसी का कोई कब्जा नहीं, ऑक्सीजन मेरी है, जल मेरा है, जिस मर्जी नदी में मैं पानी पीऊं, कौन मुझे मना करेगा? नहीं करेगा। तुम दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो यदि इंसान हो, और यदि कपट लेके बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपकी इच्छा है, आप क्या चुनते हैं। आप जो फेंकेंगे प्रकृति आपको 1000 गुना लौटाएगी, ये निश्चित है। आप कपट फेंकिए, आपको 1000 गुना कपट जीवन में मिलेगा। आप प्रसन्नता फेंकिए, सहायता फेंकिए, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। ये सच है, विश्वास करो। यही है दुनिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी समझ में तो जो आया, बाकी आपकी समझ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।